आसमान में छाई अनंत लालिमा है, आगाज ये पर्व बेहद खुशनुमा है। पवित्रता और स्नेह की अनोखी रुबाई है, देखो आज फिर सजी भाई की कलाई है। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चौधरी। रक्षाबंधन जो भाई बहन के रिश्ते का एक पवित्र त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है, बहन भाई को टीका लगाती है, भाई के हाथ पर राखी बांधती है और भाई की आरती उतारकर भाई की लंबी आयु की कामना करती है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का शास्त्रोक्त रहस्य मालूम है? इसके पीछे की कथा मालूम है? क्या रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार है? क्या रक्षाबंधन में सिर्फ बहन ही भाई को राखी बांधती है? रक्षाबंधन में ब्राह्मण क्यों सबको राखी बांधते हैं? इस पर्व को मनाने की पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार कैसे और कब शुरू हुआ, इसे लेकर कोई स्पष्ट साक्ष्य इतिहास में देखने को नहीं मिलते। हालांकि माना जाता है कि बहन और भाई के स्नेह से जुड़े इस त्योहार की शुरुआत करीब 6000 साल पहले हुई थी। माना जाता है कि बहन रूपी महिलाओं की रक्षा के लिए राखी की परंपरा शुरू हुई, जिसके बाद हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा पर इस त्योहार को मनाया जाना शुरू कर दिया गया। रक्षाबंधन का जिक्र महाभारत में भी है। जब सुदर्शन चक्र से उंगली कट जाने पर भगवान श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा था, तब यह देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और उसे उनकी उंगली पर बांध दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। माना यह भी जाता है कि इस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा ही थी। ऐसे में इस दिन की महत्ता और बढ़ गई। फिर जब महाभारत के युद्ध से पहले पांडव द्रौपदी को युद्ध में हार गए थे और कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि कौरवों को हार माननी पड़ी। वैसे महाभारत में भी रक्षाबंधन से जुड़ा एक और उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध जीतने में राखी का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूं। कृष्ण ने उन्हें उनकी सेना को रक्षा धागा बांधने को कहा। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है, ऐसी किंवदंती है। एक कथा यह भी कहती है, वो क्या बात है उसको भी हम जानते हैं, कि बलि राजा ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग को छीनने की कोशिश की, तब इंद्रादि देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति की और भगवान को प्रसन्न किया और सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान ने वामन स्वरूप धारण कर ब्राह्मण वेश धारण कर लिया था। उसके बाद भिक्षा मांगने बलि राजा के यहाँ पहुँच गए और गुरु के मना करने पर भी बलि राजा ने 3 पग भूमि का दान कर दिया। भगवान ने 3 पग भूमि में पूरी दुनिया को नाप लिया और चौथी बार भगवान ने बलि राजा के सर पर पैर स्पर्श कर उन्हें रसातल में भेज दिया। इस तरह से बलि राजा के अहंकार का विनाश हुआ और तभी से रक्षाबंधन को बलेव भी कहा जाता है। किंतु जब बलि राजा रसातल में गया, तब अपनी भक्ति के बाल प्रभाव से उसने भगवान से वचन लिया कि आप रात दिन मेरे साथ रहेंगे। इसी वचन के कारण भगवान विष्णुदेव शयन एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक रसातल में यानी पाताल में बलि राजा के पास रहते हैं, जिसे हम चातुर्मास के नाम से भी जानते हैं या चातुर्मास कहते हैं। कई दिनों तक भगवान के बैंकुंठ न लौटने पर लक्ष्मी जी परेशान हो गई। तब नारद जी ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया और एक उपाय भी बताया कि आप बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें भाई बनाकर उनसे वचन प्राप्त कर लो और नारायण को मुक्त कराओ। तब माँ लक्ष्मी ने बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधा, जिसे राखी कहते हैं। बाद में अपने पति यानी भगवान नारायण को मुक्त कर वापस बैकुंठ ले आई। इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी, इसलिए उन्हें श्रावण पूर्णिमा भी कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ ये परंपरा यह भी है कि इसी दिन ब्राह्मण के द्वारा भी अपने शिष्यों यानी यजमान को रक्षा सूत्र बांधी जाती है, जो अपने यजमान की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। और इतना ही नहीं,
इसी कारण से जब भी घर में या कहीं पर भी जब कोई पूजा पाठ यज्ञ करवाते हैं तब विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जिन्हें हम कलावा कहते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें बहन अपने भाई के माथे पर तिलक कर उसके दाएं हाथ की कलाई पर राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती है। वहीं भाई भी राखी बंधवा कर कुछ उपहार देते हुए अपनी बहन की रक्षा का वादा करता है। हिंदू पंचांग में जो शुभ मुहूर्त दिया जाता है उसी को सर्वोत्तम मानकर राखी बांधी जाती है, फिर चाहे वे मुहूर्त सुबह का हो या रात का। सुबह मुहूर्त में राखी बांधना अक्सर लाभकारी होता है। आसमान में छाई अनंत लालिमा है, आगाज